लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर भक्त मुंह भी छुपा रहे हैं, भक्त शर्मा भी रहे हैं, भक्त थोड़ा उद्वेलित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, भक्त सवाल भी कर रहे हैं और भक्तों के पास कहीं कहीं कुछ जवाब भी नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं गौतम गंभीर। अगर आप सबने नाम सुना हो तो भारतीय क्रिकेट सितारे हुए करते थे, कभी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग करते थे। फिर इन्होंने राजनीति में अपनी पारी भारतीय जनता पार्टी से शुरू की और दिल्ली की जो सीट है एक लोकसभा की, उससे ये सांसद हैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब ने कुछ ऐसा किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले जो हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड हैं या नहीं आई डोंट नो, बट उन्हें उन दुमछल्लों को बड़ा दुख हो रहा है और वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। दरअसल गौतम गंभीर साहब दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर पोशी करने गए। उन्होंने चादर चढ़ाई, मन्नत के फूल चढ़ाए, मन्नत मांगी, दुआएं मांगी, जो भी किया उन्होंने अपनी अक़ीदत के हिसाब से। और वो वहाँ पर जब मज़ार पर थे तो उन्होंने उसका एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया। और इसी के बाद जो है वो भक्तों का जो है, आप यूँ समझिए, गाफ में दर्द हो गया और वो बिलबिलाए घूमते हुए ट्विटर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर दौड़ते नज़र आए। वो सब हम आपको दिखाएं उससे पहले आप वो मंजर देख लीजिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं गौतम गंभीर साहब निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जब वो चादर पोशी करने गए। हम वो गाना नहीं सुना सकते, कुछ यूट्यूब की पाबंदियां होती हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप उस मंजरकशी को मेरी आवाज़ के साथ सुनिए। देखिएगा कि किस तरीके से गौतम गंभीर साहब अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने अहबाबों के साथ चल रहे हैं। और जो है वो उनके हाथ में जो है, आप देख ही रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, उनके हाथ में ये चादर है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर वो ले जा रहे हैं। फिर वहाँ पर जो सज्जादा नशीन और बाकी जो वहाँ पर जो खिदमत खल्क में या फिर जो मज़ार के खिदमतगार हैं, उनके साथ मिलकर वो चादर चढ़ाते हैं। काफ़ी महंगी और कीमती चादर लग रही है। फूल भी वो ले गए थे और इसके अलावा उन्हें जो है, फिर अब आप देखिए, उन्हें साफ़ा भी, पटका भी बांधा जा रहा है जो उस मज़ार की निशानी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कह सकता है, कोई जो चिढ़ जाए गौतम गंभीर से, कि मुल्ला गौतम गंभीर बना दिया गया है उन्हें। और वो खड़े हुए हैं और बाकी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर रिवाज है कि वहाँ पर जो है लोग दुआ करते हैं। इसके बाद वो बैठक में, मजलिस में बैठे नज़र आते हैं। इसके बाद वो फिर दरगाह के जो हदूद हैं उससे वो बाहर भी जाते नज़र आते हैं। तो ये सारी मंजरकशी आपने उनके विजुअल्स के साथ देखी है। ये गौतम गंभीर साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और बेबाक अपनी बात रखते हैं। लेकिन उनकी ये हरकत भक्तों पर नागवार गुजरी। लेकिन एक साहब हैं, राहुल नड्डा करके पैरोडी है अकाउंट, उन्होंने लिखा है, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सफल परीक्षण, बीजेपी सांसद पहुंचे दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। अब ये चुटकी ले रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं, लेकिन उसका असर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हो रहा है। इस खबर को तवज्जो एबीपी लाइव ने भी दी। एबीपी ने लिखा कि दिल्ली में बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। वीडियो देखिए, वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं मंजरकशी के साथ। पंजाब केसरी स्पोर्ट्स ने भी लिखा, गौतम गंभीर ने लगाई ख्वाजा निज़ामुद्दीन के दर पर हाजिरी। अब ये ख्वाजा नहीं है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं इन्हें रहमतुल्लाह अलैह। फिलहाल हिमालयन न्यूज़ चैनल ने कुछ यूँ लिखा है कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी आस्था पर टिकते नहीं हैं। वो हर साल निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सजदा करने जाते हैं। अब सोचिए कि ऐसे में ही कि बीजेपी के नेताओं के बयान कैसे कैसे आते हैं, वो क्या लिखते हैं। आपको पुरानी हेडलाइन अगर हम पढ़ के सुनाएं तो उन लोगों के सीनों पर कितने सांप लौट रहे होंगे। 25 जनवरी 2022 की खबर है, लगभग 1 साल पहले की। यहाँ पर लिखा है, हेडलाइन है जनसत्ता की, सड़क पर मज़ार को लेकर अधिकारियों से भिड़ी साध्वी प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मालेगांव मामले में आतंकवादी हमले की आरोपी। वो लिखती हैं, लिखा है कि बोनी फुटपाथ पर हरा पोत कर चादर चढ़ा दी। मतलब इनका कहना था कहीं भी कलर पोत कर हरा और मज़ार बना ली जाती है, इस तरीके से ज़मीनों को कब्जाया जाता है। जबकि सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही मज़ारों में कितनी आस्था रखते हैं कि वो वहाँ पर नियमित रूप से एक उन्होंने फिक्स अपना बना लिया है शेड्यूल। अब वो एनुअली है या मंथली, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन गौतम गंभीर साहब को अगर आप देखेंगे कितनी अकीदत से, कितनी मासूमियत और पूरी अकीदत के साथ, पूरे डिवोशन के साथ वो जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। सर उनका ढका हुआ है
और वो चादरपोशी करते हैं, वहाँ पर दुआ उनके लिए मांगी जाती है। उनको साफा भी बांधा जाता है, जो निज़ामुद्दीन औलिया की तवारीख है वहाँ पर उस मज़ार की। खैर, विक्रम सिंह साहब लिखते हैं, देखो आम हिंदुओं को भड़काकर खुद दरगाह पर पुण्य कमा रहे हैं। चूंकि ये कांग्रेस के हैं, ना आपके ना समाजवादी हैं, ये भाजपा के गौतम गंभीर हैं। कृपया भक्त इन्हें गंभीरता से ना लें। समझदार लोग सब करते हैं, मूर्ख फालतू विवाद में अपना माथा फोड़ते हैं। तो ये बता रहे हैं गौतम गंभीर साहब और इन जैसे लोग जो हैं वो वाकई समझदार लोग हैं, ये सब कुछ करते हैं, बयानात भी देते हैं। विभाजनकारी राजनीति पर भी गौतम गंभीर उसमें से नहीं है, लेकिन बहुत से नेता इस वक्त के मौजूदा दौर के विभाजनकारी राजनीति अपनी कर रहे हैं, हिंदुओं मुसलमानों के बीच जहर खोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उनके पास 2 कौड़ी की अकल है और उस 2 कौड़ी से वो 1 कौड़ी का काम भी नहीं कर सकते। उनके पास जनता को लुभाने का कोई और तरीका नहीं है। लिहाजा जनता का अगर फेवरेट, एक जनता के वर्ग का फेवरेट जो मनोरंजन वो नफरत है, तो उसे नफरत परोस दी जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। खैर, इंजीनियर दुर्गेश पांडे लिखते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में अब हजरत निज़ामुद्दीन की जगह लिखा है भाजपा सांसद गौतम गंभीर चादर चढ़ाते हुए। भाजपा के नेता और उनका आईटी सेल लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, और दूसरी तरफ उनके नेता खुद वोटों के लिए मुस्लिम दरगाहों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, गौतम गंभीर साहब लिखते हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था, सभी ने वहीं से लिया। उन्होंने लिखा है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, और उन्होंने दिल का निशान बनाया है। उनका दिल प्यार से भरा हुआ है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, वो मानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का भी दिल उनके लिए प्यार से भरा होगा। तो ये उनका और आपसी कनेक्शन है, ये उनकी आस्था का मामला है, इससे धर्म चेंज नहीं हो जाता। इसे हम गौतम गंभीर तक रहने देते हैं, लेकिन भक्तों की कैसी सुर्ख हो रही है वो जानना भी तो लाजमी है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, क्या नाम है, चारों धर्म है, वो लिखते हैं कि बड़े दोगले होते हैं बीजेपी आरएसएस वाले। साध्वी प्राची को ये टैग करते हुए लिखते हैं। एक पुरानी हेडलाइन है इनकी, ऑफ इंडिया जो दर्द इनके रहता है उनका शेयर करते हुए दिलीप पंचोली ने इस वीडियो पर शेयर किया है कि निज़ामुद्दीन दरगाह के दीवान का कहना है कि नूपुर शर्मा को माफ़ नहीं किया जा सकता। यानी दिलीप पंचोली गौतम गंभीर को ये याद दिला रहे हैं कि जहां आप गए थे वहां के दीवान का है। तो क्या नूपुर शर्मा अगर कुछ भी कहें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? धर्मशास्त्र की दुहाई देकर कहा जाता है कि जो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, जो भगवान के खिलाफ है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये सारे नारे इसी परिवेश में दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि नूपुर शर्मा को माफ़ कर दो, वो दूसरे समाज के इष्ट की अपमान करती है। भाई, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि उसको मार दो, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है उसके लिए उन्हें भरपूर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे 4 टटपुंजिए नेताओं के कान 4 हो जाएं। खैर, कृष्ण कुमार लिखते हैं, सर्वधर्म संभाव, खूबसूरत वीडियो। इन्होंने इसे सराहा है गौतम गंभीर के इस काम को। ब्रजेश कौशिक साहब को बहुत तकलीफ हुई है। वो लिखते हैं कि हमारे देश के हिंदुओं तथा कथित सेकुलर हिंदुओं की इसके बाद फर्जी राष्ट्रवादी हिंदुओं के स्थान विशेष में चुल रहती है दरगाह जाने की, चादर चढ़ाने की। गजबे हाल है बीजेपी का इस समय। जितने भी नेता हैं दरगाह पर ही दिख रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक सही जा रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी अभी हाल ही में एक मज़ार पर गए थे, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए। एक पुरानी हेडलाइन 21 जुलाई 2022 की देखिए, बीजेपी के नेताओं को कितनी मज़ारों से जो है वो दिक्कत है। अब साथ ये साक्षी महाराज साहब हैं बीजेपी नेता, इनका बयान है, जिस राष्ट्र में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, फिर भी हिंदू जा रहे हैं मज़ार, क्यों? ये साक्षी महाराज का बयान TV9 पर छपा था। आप चाहेंगे तो देख लेंगे उधर जाकर, वैसे मैंने दिखा दिया है, ज़्यादा अपना सर मानने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के नेताओं के बयानों में कुछ मिलना नहीं है, काम की बात नहीं होगी। अतुल कुशवाहा ने जेपी नड्डा साहब का वीडियो शेयर किया था। इसमें लिखते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चंद्रपुर दरगाह में चादर चढ़ाते रंगे हाथ पकड़े गए। जेपी नड्डा साहब चंद्रपुर, वहाँ कर्नाटक में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चाहने वाले और कुछ नेता कहते हैं कि देश से मस्जिद जाने वाले और उनकी मज़ारें, उनकी कब्रिस्तान, सबको बिल्कुल जो है मटियामेट कर देना चाहिए, या उनके चाहने वाले, मैंने बोल ही दिया है। अब देखिए ना, वो नरसिंहानंद जैसा आदमी कैसे कहता है कि चुन चुन के मारना है या आधुनिक हथियार लेना है। खैर, संजय राजावत लिखते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत
माफ कीजिएगा, मैंने कर्नाटक बोल रहा था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हजरत किबला सैयद अब्दुल्ला शाह दरगाह से चादर चढ़ाकर की बीजेपी अपनी भद खुद पिटवाती है तो क्या करे। मतलब मजार पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाता है तो वो अपनी भद पिटवाता है, भारतीय जनता पार्टी की भद पिटवाता है। लेकिन गौतम गंभीर साहब ने जो किया है वो बताया जाता है कि हर साल करते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं। खुद मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रहते हुए भारत सरकार की तरफ से चादर चढ़ाने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह जाते थे। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता छुपे तौर पर या जाहिर तौर पर दरगाहों पर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति का ही हिस्सा है। ये हमेशा से होता आया था, कोई नया नहीं है। लेकिन लोग चाहते हैं कि ये जो ताना बाना है और ये सेकुलर फैब्रिक जो है ये पूरी तरीके से ख़त्म और तबाह हो जाए, क्योंकि यही वो अंग्रेज़ों के ज़माने से किसी लिखे हुए आर्टिकल पर अमल करते हुए सोचते और करते हुए आए हैं कि इस देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, जो फिलहाल बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हो नहीं पाएगा। ऐसे नहीं, इस जो अभी ऐसा जो सब कुछ दिख रहा है उस परिवेश में तो नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल कुछ लोगों को ख्वाबों में रहने की आदत है, रहने दीजिए। गौतम गंभीर साहब ने जो किया अच्छा किया। अगर कल को कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाए तो उसका भी स्वागत कीजिएगा, जैसे आज गौतम गंभीर साहब के मज़ार पर जाने का आप सब स्वागत कर रहे हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।